दोस्तों, बिहार के ऐसे लोग जो कि होम गार्ड की भर्ती का काफ़ी लंबे समय से, लगभग 2019 से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। ये हिंदुस्तान अखबार का न्यूज़ है, जिसमें कि 28,000 होम गार्ड पदों पे बहाली होने वाली है। और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो 28,000 पद पे बहाली होने वाली थी। तो इस सूचना को लेकर के जो गृह रक्षा वाहिनी संगठन के महानिदेशक है शोभा ओटकर जी, उन्होंने ये नोटिफिकेशन और होमगार्ड के बारे में जो नई बहाली होने वाली है उसके बारे में कुछ जानकारी दी है, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो इसमें शोभा ओटकर जी ने कहा है कि लगभग 28,000 रिक्त पद को भरा जाएगा। और इसके लिए और भी जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि बिहार एक गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह महादेष्टा शोभा ओटकर ने यह बातें बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निशमन सेवाएं भी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्निशमन समन सेवा के 155 राजपत्रित पदाधिकारी तथा 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी नियुक्ति होगी। तो होमगार्ड के अलावा 155 ये भी बहाली है, जो कि अग्निशमन सेवा जो फायर ब्रिगेड होता है उसके लिए भी बहाली के बारे में बताया उन्होंने। और अग्निशमन सेवा में बीटा के अग्निशमन सेवा में कनीय सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि के लिए 7,276 पदों को सृजित करने के लिए गृह रक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। जिन पदों के लिए बहाली होनी है उसके लिए जल्द ही विज्ञापन जारी की जाएगी। और दोस्तों बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है होमगार्ड के लिए। और इसमें क्या क्या रिटेन वगैरह होना है, फिजिकल वगैरह ना हो रहा है, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। से पहले ये न्यूज़पेपर का जो कटिंग है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रशिक्षण सेंटर को विकसित करने के लिए नागपुर स्थित NFSC के साथ समझौता किया गया है। अब होमगार्ड की बहाली होने के बाद उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए नागपुर में बात चल रही है। और प्रशिक्षण केंद्र के भवन निर्माण के लिए 76,69,73,73,000 खर्च किया जाएगा। 120 अग्निशालाओं का निर्माण भी होना है। इसमें 36 भवन का पहले से ही निर्माण हो चुका है। तो ये जो न्यूज़पेपर है वो 28,000 पद बहाली पर है। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं कि आखिर होमगार्ड पद की जो बहाली है इसमें और क्या क्या आप आवेदन कैसे करेंगे, इसकी सैलरी क्या होगी, आप कौन से वेबसाइट पे जाके इसकी जो है सो आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो फॉर्म का एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। और पे स्केल की बात कर ले तो 20,200 से शुरू होगी और 59,100 पर मंथ तक आपकी जा सकती है सैलरी। वो आगे प्रमोशन के आधार पर होगा। और आवेदन की जो तिथि है अभी तक नहीं आई है, जैसे ही आएगी और कौन से वेबसाइट पे आएगी मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट लिख देता हूँ। वेबसाइट कौन सी होगी, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक है। इसको आप कॉपी करके अपने गूगल पे डालेंगे तो डायरेक्ट आप जो है वो होमगार्ड की जो बहाली वाली जो वेबसाइट है आप वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। इसके बारे में अभी नहीं आया है, जैसे ही कुछ आता है तो हम आपको बताएंगे भी। तो ये वेबसाइट पे आपको जाना है। और आगे और चलते हैं तो हम जानकारी प्राप्त और करेंगे इसके बारे में। तो ये जो बहाली है तो इसमें आवेदन शुल्क वगैरह की अगर बात करें तो 650 रुपये का आवेदन है इसमें। जनरल OBC सब के लिए, और ST के लिए, और ST और SC के लिए 180 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। और पे स्केल मैंने आपको बता दिया कि 20,200 से लेकर के
59,100 पर मंथ तक इसकी पे स्केल हो सकती है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये 10वीं और 12वीं पास जो भी होंगे कैंडिडेट वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और अब इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी का भी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा, तब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपका 18 साल से लेकर के और 40 साल तक के लोग स्त्री पुरुष सभी वर्ग के स्त्री पुरुष इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है शारीरिक जो है दक्षता परीक्षा में आपकी ऊंचाई 165 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, छाती 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और दौड़ इसका जो है 1.6 किलोमीटर। तो ये आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास करना पड़ेगा। और ये सामान्य वर्ग के लिए था, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। और जबकि एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी की बात अगर की जाए तो उसमें उनकी जो ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर रखी गई है, उनकी जो लंबाई होगी 160 सेंटीमीटर के लिए रखी गई है। और छाती 79 सेंटीमीटर, और उनको जो है वो दौड़ जो है वो सेम ही रखा गया है, 1.6 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है। और महिला अभ्यर्थी के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर रखा गया है, और उनको जो है वो उनकी जो दौड़ है 1 किलोमीटर की दौड़ उसके लिए उनके लिए रखा गया है, महिलाओं के लिए। तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये सारा नोटिफिकेशन में नहीं आया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके इसके बारे में बता रहा हूँ। और महिलाओं के लिए है। और ये वेबसाइट जो मैंने लिखा था पहले वही वेबसाइट है, वहाँ पे बिहार होमगार्ड वेबसाइट आप जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, आप लिंक मिट गया है तो आप लिंक कॉपी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वेबसाइट है, इस पे आप जा करके होमगार्ड के वेबसाइट पे जा करके उनके कैरियर अनुभाग में जा करके कैरियर का जो लिंक होगा वहाँ पे आप लेटेस्ट सूचना देख सकते हैं। और ये ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है दोस्तों। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको ये वेरिफिकेशन वगैरह के, जब आप रिटन वगैरह पास कर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए आपको वो सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो फिलहाल यही न्यूज़ है बिहार होमगार्ड के लिए। और जैसे ही इसके बारे में भर्ती आती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल जो है 28,000 पद पे वैकेंसी थी है, और उसके बारे में ये जो खबर थी वो आपसे के साथ शेयर करना था। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, हम इसी तरह का न्यूज़ आपको जॉब से रिलेटेड बिहार में जो भी सरकारी योजनाएं आती है, सरकारी जॉब वगैरह आता है, उसके रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे देता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।